आइए भी भगवान के गुण गाए जा, गाए जा गाए जा भगवान के गुण गाए जा, गाए जा गाए जा भगवान के गुण गाए जा। सुबह शाम इस मन मंदिर में, सुबह शाम इस मन मंदिर में झाड़ू रोज लगाए जा, गाए जा गाए जा भगवान के गुण गाए जा, गाए जा भगवान के गुण गाए जा। तरह तरह के खेल है इसमें, दुनिया एक तमाशा है। तरह तरह के खेल है इसमें, दुनिया एक तमाशा है। कहीं खुशी है कहीं पे गम है, आशा और निराशा है। कहीं खुशी है कहीं पे गम है, आशा और निराशा है। दाता सुख दुख जो भी दे तू, दाता सुख दुख जो भी दे तू अपना फर्ज निभाए जा, गाए जा भगवान के गुण गाए जा, गाए जा भगवान के गुण गाए जा। कौन सदा ही रहा जगत में, किसका यहाँ ठिकाना है। कौन राही रहा जगत में, किसका कौन ठिकाना है। अगले अपने बिस्तर बंदे, यह तो देश दिखाना है। यह जगत मुसाफिर खाना, है यह जगत मुसाफिर खाना, पथिक यही समझाए जा, गाए जा भगवान के गुण गाए जा, गाए जा भगवान के गुण गाए जा। सुबह शाम इस मन मंदिर में, सुबह शाम इस मन मंदिर, गाए जा भगवान के गुण गाए जा। बोले गायत्री माता की जय, यज्ञ भगवान की। जय। आइए हम लोग भगवान के भक्तगण भगवान के गुण भगवान के गीत गायत्री मंत्र के माध्यम से गाते रहें, दुनिया को सुनाते रहें, ताकि लोगों को भगवान के केवल मूर्ति के पास जाकर उनसे केवल भौतिक चीजों को मांगने की जो आकांक्षा है वो तो तृप्त हो ही जाएगी, लेकिन भगवान से अगर सद्बुद्धि मांग लेंगे गायत्री मंत्र के माध्यम से, और गायत्री मंत्र जो भगवान के गुणों का वर्णन किया गया है वो जीवन में आ जाएगा, तो संसार तो अपने आप ही अच्छा बन जाएगा। आप हमारे पीछे फिर से सूत्र दोहराइए। ओम पवित्रता मम, ओम पवित्रता मम, मनः काय अंतःकरणेषु संविशेत। पवित्रता अगर जीवन में आए तो 3 चीजें जीवन में आती हैं। पहले पवित्रता सन्मार्ग पर चलाए, ये प्रार्थना करनी है। पवित्रता हमें महान बनाए, ये प्रार्थना करनी है हाथ जोड़ के। और पवित्रता हमें शांति प्रदान करे, ये 3 प्रार्थनाएं हाथ जोड़ के सूत्र दोहराते हुए करनी है। पूरी दुनिया जो बुद्धिवादी लोग हैं, वैज्ञानिक सोच वाले, वो जुड़ते चले जा रहे हैं। और बुद्धिवादी सोच क्या, जो नास्तिक हैं, चाइना रशिया, वहां तो ज्यादा दीवाने हो गए हैं। वो वहां के लोग आ रहे हैं शांति कुंज में और पूरा अपने सत्र कर रहे हैं, दीक्षा ले रहे हैं, नाम बदल रहे हैं और गुरु जी का काम कर रहे हैं। रशिया में क्रांति हो रही है भाई साहब, जो धर्म को अफीम की गोली कहते थे। यह है गुरुदेव का दर्शन, इतना पहना। एक यहीं पे हम भाई साहब जब वो वहाँ था ना 108 कुंडी यज्ञ, वो अपने डॉक्टर वीएन जोशी जी और वो थे, हाँ, तो उसमें दीप यज्ञ का उत्तर काशी में था। वहाँ के दीप यज्ञ में वहाँ के एसपी साहब आए थे, वो साउथ इंडियन थे, लेकिन वो गुरुदेव का उपनिषद वगैरह पढ़े थे, अखबारों में लेख निकलता था, पढ़ते थे। उनको जब दीप यज्ञ में थोड़ा बोलने के लिए कहा गया तो उन्होंने कहा कि गुरुदेव के आचार्य जी के विचार इतने पहने हैं कि उसको पढ़ता है आदमी तो कुछ सोचने और जीवन की दिशा में कुछ परिवर्तन करने के लिए मजबूर हो जाता है। इतने पावरफुल विचार, क्योंकि उसको जीवन में आचरण में उतार के तब उन्होंने बोला और कहा। डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा इस देश के राष्ट्रपति, उन्होंने कहा कि गुरुदेव सच्चे अर्थों में आचार्य है, क्योंकि उन्होंने आचरण से दुनिया का शिक्षण किया। हजारों वर्षों तक दुनिया उनकी ऋणी रहेगी। क्या गजब का विचार है। उन विचार
अमृत का अगर हम पान न करें रोज, तो फिर गुरु की पूजा चित्त रख के करना बेकार है। गुरु का मतलब ही होता है जो हमारे जीवन के अज्ञान अंधकार को दूर के ज्ञान का प्रकाश फैलाए। तो गुरुदेव के विचार तो पूरे मानवता के, मानव जाति के कल्याण के लिए हैं। उसी रूप में, प्रकट प्रज्ञा रूप में गुरुदेव हमारे मस्तिष्क में आकर प्रतिष्ठित हों, सजल श्रद्धा संवेदना के रूप में वंदनीय माता जी हमारे हृदय में आकर प्रतिष्ठित हों, हमें दिशा दें जीवन को ऊंचा उठाने की। आइए इसी भाव से उनका हम आह्वान करते हैं, पूजित करते हैं। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। यथा सूर्यस्य कान्तिस्तु श्रीरामे विद्यते। में जुड़ी शांत कुंज में हमको मिल गई गायत्री माता मंदिर के पास। वो कहने लगी भाई साहब थोड़ा समय दीजिए। क्यों? भाई साहब हमारा बेटा आया, उसको जरा बैठ के समझा दीजिए। क्या हो गया? अरे वो जब तक हमारे पास था हाई स्कूल इंटर तक तो बहुत अच्छा था, जैसे ही उसको इंजीनियरिंग कॉलेज में भेजा वहाँ तो गलत संगत में पड़ गया। अब तो जो है वो जाने क्या क्या करता है, नशा पत्ती फलाने ढकाने, ये वो दुनिया जहान। ऐसे कई लोगों को हम लोग जानते हैं जो 25 साल से गुरुदेव का काम कर रहे हैं, लेकिन अपने बच्चों को, अपने बेटी बेटा नाती पोता दामाद को नहीं जोड़ पाए। बाद में उनको पछताना पड़ता है।